Journey for an unknown may sound exciting, but a GPS makes it smoother. Do you need a live GPS to choose the right direction for your journey of life? Get the directions best for you through Vastu. Don't miss Evening Drive with Reva Kumar every Tuesday 5 to 5:30 p.m. only on Radio Zindagi Jiye. रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जीजा। Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जी हाँ, इवनिंग ड्राइव तो आपने स्टार्ट कर ही दिए है, पर क्या आपको पता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं जीपीएस तो आपने सेट कर लिया है ना? ओ मुझे पता है कि आप अपने ही घर जा रहे हो, पर कभी कभी आप इधर उधर भी तो जाते हो, राइट? और उसी टाइम जीपीएस सबसे ज्यादा काम आते हैं। और सोचिए अगर अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई जीपीएस आपके साथ हमेशा होता तो ओ माय गॉड, दैट वुड हैव बीन समथिंग वंडरफुल। तो आप भी क्या याद रखेंगे, आपने सोचा और मैंने आपके पास एकदम कानों के पास रख दिया वैसा ही एक अमेजिंग जीपीएस जिनका नाम है रेवा कुमार। जी हाँ, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, इनके बारे में अभी तो दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। और आप भी क्या सोच रहे हैं कि अगर आप रेवा जी से बातें करना चाहते हैं, वास्तु के टिप्स लेना चाहते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में वास्तु के जरिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल। स्टूडियो लाइंस विल बी ओपन जस्ट फॉर यू। 5107701550 है हमारा नंबर। और खास आपके लिए मैं अभी के अभी लेके आ रही हूँ रेवा कुमार को। रेवा जी, वेलकम टू योर शो इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार। हाँ, गुड इवनिंग रिनी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह रिनी हमें लेकर तो आती है आपके साथ जीपीएस बनाकर। अब ये नहीं पता कि आप उस जीपीएस से कितना फायदा उठा रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। अरे रेवा जी, आप क्या कह रहे हैं, कितना फायदा उठा रहे हैं ये तो आपको पता ही है। हमेशा कोई ना कोई हमें फोन करके यही बताते रहते हैं कि रेवा जी ने तो मेरी लाइफ ही बदल डाली। दैट इज सो स्वीट ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड आई पर्सनली थैंक ऑल ऑफ दोज लिसनर्स हु टेक आउट द टाइम टू गिव अस अ कॉल एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस विथ यू विथ ऑल द अदर लिसनर्स। रेवा जी, आज तो वैसे जीपीएस मुझसे थोड़ा बहुत दूर है, आप टेलीफोन के उस पार पे है, पर फिर भी आपसे कुछ न कुछ सवाल तो मैं पूछने ही वाली हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। जीपीएस चाहे पास में हो चाहे दूर हो, उसका काम है काम करना, और मैं वही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। रेवा जी, आप तो बाहर है, और ये बताइए मुझे कि बाहर हवा कैसी चल रही है आज? आज हवा तो मैं भी शायद समझूं तो आप एयर के बारे जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। आज हम एयर एलिमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं रेवा जी। तो आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि एयर एलिमेंट कितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए, वास्तु के लिए, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। रिनी, आज आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये ठीक है कि मैं आज आपके साथ स्टूडियो में नहीं हूँ, और मुझे लगता है आपने बहुत चुन के मेरे से सवाल किया है रिगार्डिंग द एयर एलिमेंट। जैसे कि कई बार हमने आप सबसे बात करी वाटर एलिमेंट के लिए, फायर एलिमेंट के लिए, उसी तरह से ये एयर एलिमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। एयर एलिमेंट लिसनर्स हमारा जुड़ा हुआ होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के साथ में है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के साथ साथ इसका जो प्लैनेट है दैट इज मून प्लैनेट, ये मदर के लिए, बच्चों के रिलेशंस के लिए बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या है कि अगर हमको फायदा उठाना है नॉर्थ वेस्ट में, अगर आप सपोज कर लीजिए आपका बेडरूम है, कहीं पे मास्टर बेडरूम है, अगर आप न्यूली वेड हैं तो ये आपकी लव लाइफ को बहुत इनहेंस करेगा, यू विल एंजॉय योर पर्सनल लाइफ। अगर किसी वजह से आपकी फैमिली लाइफ एक्सटेंड नहीं हो रही है तो न्यू नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को अगर आप यूज करेंगे तो आप जरूर कंसीव करेंगे। थर्ड, जिन मैरिजेबल एज गर्ल्स जिनकी शादी नहीं होती हो, या बॉयज जिनकी शादी नहीं होती हो, अगर वो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को यूज करते हैं तो बहुत ही फायदा है, उनकी शादी बहुत जल्दी होगी। जिसके साथ साथ इस बेडरूम को यूज करने के साथ में कुछ हम और भी रेमेडीज बताते हैं, अगर उसको फॉलो अप करें तो उनकी शादी जल्दी होती है। अब
जहाँ इसकी अच्छाई है वहाँ इसकी नेगेटिविटी भी है। कहते हैं ना कि हवा का झोंका अगर बहुत गर्मी लग रही हो तो हमारे को सुकून देता है, लेकिन अगर वही एक तूफान बन के आ जाता है तो हमें परेशानी भी हो जाती है। इट मीन्स कि उसकी जो एयर है वो कहीं एक्सेस हो गया या डिप्रेस हो गया है, दोनों ही चीजें हैं। तो इसको बैलेंस करना इसीलिए जरूरी होता है। अब डिप्रेस मीन्स कि अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है या डिप्रेस की मिसिंग है तो तब हमारे साथ कई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक्सटेंडेड होगा तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या बच्चों की और मदर के अगर आपस के कहीं रिलेशंस है उनकी वजह से भी, कि एक बच्चा है अपनी मदर की सेवा कर रहा है, इज टेकिंग केयर ऑफ हिज मॉम, बट आफ्टर दैट शी ऑलवेज मिसेज द अनदर सन, चाहे वो 10 मिनट की दूरी पे भी हो, लेकिन वो उन्हीं की ही तारीफ करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप हैं तो आप अपने आप को कुछ शादी के कुछ देर बाद अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द एलिमेंट जो इसका प्लैनेट है मून, उसकी वजह से इनसिक्योरिटी बहुत देता है। अगर हमारा ये घर हो या रिनी ऑफिस हो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होता है तो वहां पर आप लोग परमानेंटली घूमते रहेंगे, आप रहेंगे नहीं एक जगह पर बैठकर, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, ये लोग चलते रहे घूमते रहेंगे। गैराज के लिए इसको हम अच्छा मानते हैं ताकि हमारी गाड़ी अच्छी तरह से यूज हो। तो इस तरह से एयर एलिमेंट को आप हमेशा याद रखिए कि जैसे फायर और वाटर जरूरी होता है, थर्ड एलिमेंट दिस इज एयर एलिमेंट एंड दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारा पूरा संसार, पूरी दुनिया ही इसी के साथ जुड़ी है। मैं कई बार लिसनर जब भी आपके साथ शो करती हूँ और हमेशा ये देखिए कि वो मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है, मेरी स्टडीज हैं जिसके लिए मैंने रिसर्च करी, और आज आप लोगों की ही मेहरबानी से मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वास्तु इसको मानिए, जरूर मानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आई एम फोर्सिंग यू या आई एम पोजिंग यू कि नहीं आपको करना है, मीन्स कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको परमानेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज है तो नहीं है, कल होगा तो नहीं है, अगर हमारे स्टार्स बदल जाएंगे तो ऐसा होगा, या स्टार्स में न होगा तो हमें वास्तु पता चलेगा। इट इज नथिंग लाइक दिस, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आपके घर की कुंडली है, जनवास्तु कुंडली, जो आपको बताता है कि क्या ये घर हमारे वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक है कि नहीं। तो एयर एलिमेंट अगर आप देखें तो आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, आपको सोशल लाइफ देता है। अगर आपका एयर नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई विंडो नहीं है तो आपके नेबर्स भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, आपके अपने ही रिलेटिव्स आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसका ये बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो इस बात पे क्यों ना मैं अपने सारे लिसनर्स को बता दूं कि अगर आप रेवा जी से कोई भी वास्तु रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं, अभी के अभी स्टूडियो लाइन्स आर ओपन। 5107701550 है हमारा नंबर। पर अगर आप शो के बाद एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। रेवा जी लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय, मेरा नाम गगन है। मुझे रेवा जी से क्वेश्चन पूछना था। जी जरूर, गो अहेड। रेवा जी, मुझे पूछना था कि मैंने आपका सुना कि यू सेड, आई नो इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, बट कंसीविंग द सर्टेन पोजीशन ऑफ द बेडरूम्स यू सेड वी सपोज्ड टू हैव, कैन यू रिपीट दैट फॉर मी प्लीज? हेलो हेलो, आयरिनी, मेरे को आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज। अब ठीक है? हाँ, यस। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपने ये बताया था कि एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कंसीव एंड इट्स जस्ट दैट हैपनिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप बोल रहे थे कि रूम का डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए नॉर्थ साउथ साइड को, तो मैंने वो मिस करा। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने क्या बताया था। यस, हाँ, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हैं, देन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज वेरी चाइल्ड। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखिए, दिस इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। इफ यू कंसीव द चाइल्ड देन इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ स्टार्ट होते ही आप अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोना शुरू कर दें। नहीं तो अगर आप इसी में ही सोते रहेंगे तो आई क्रॉस माई फिंगर, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एयर एलिमेंट होने की वजह से मिसकैरेज या एबॉर्शंस भी हो जाते हैं। तो उस समय आप फायर एलिमेंट एरिया साउथ ईस्ट को अवॉइड करिए और साउथ वेस्ट को, और लॉन्गेविटी के लिए, फॉर गुड रिजल्ट्स के लिए आप साउथ वेस्ट में सोना शुरू कर दें। हाँ, कंसीव आप नॉर्थ वेस्ट में बहुत पॉजिटिवली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, गो अहेड मैम।
हाय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। रेवा जी, मेरा हाउस की एंट्री नॉर्थ वेस्ट में है, तो इज दैट गुड? देखिए, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि एयर एलिमेंट से रिलेटेड है। नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, एक तो हम देखें कि इंडिविजुअल अगर देखें तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं कि विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू। अगर आप मुझसे जनरल पूछना चाहती हैं तो जनरल के हिसाब से देखें तो नॉर्थ वेस्ट आपको स्टेबल नहीं होने देता। मीन्स कि वहां पर पैसा आएगा, जरूर आएगा, लेकिन बहुत ही आप इधर उधर भागते रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे, बहुत ज्यादा ही आपको लेबर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है अगर नॉर्थ वेस्ट में हो। लेकिन अगर नॉर्थ वेस्ट में एंट्रेंस है और आपका साउथ ईस्ट में किचन है तो ये नेगेटिविटी को बैलेंस कर देता है। ओह नो, मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो फिर ये आपके लिए जरूर कहीं हो सकता है स्ट्रेस लेकर आ रहा हो, या कहीं पर आप माइग्रेन पेन भी कह सकती हैं अगर होती हो। हेल्थ रिलेशंस, कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं फीमेल्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटिव विद द फीमेल्स, अप टू साउथ ईस्ट तक हम फीमेल्स के लिए लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल। तो कहीं अगर आप ऐसा महसूस करती हैं कि इस तरह के किसी स्ट्रेस के दौर से गुजर रही हैं, या आप कैसे हैं कि किचन में, क्योंकि वो एनर्जी, वो ग्रोथ आ नहीं सकती, आप अपने आप को स्टेगनेट फील करना शुरू कर देती हैं। तो अगर कोई ऐसा अगर आप महसूस करती हो तो जरूर आप हमसे बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट give you the best. Thank you so much for calling. लेते हैं अगले कॉलर को। रेवा जी, हेलो, you're on air with रेवा कुमार। लास्ट टाइम मैंने रेवा जी से सुना था कि अगर बच्चे किचन में पढ़ रहे होते हैं तो उनकी बैक की तरफ विंडो या डोर नहीं होना चाहिए। वो इज दैट करेक्ट? एंड इफ सो व्हाट इज द रेमेडी? देखिए, अगर तो बच्चों को आप किचन में पढ़ाइए ही नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, आप उनको जो भी बेडरूम दे, वो नॉर्थ का बेडरूम हो या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में बिठा के पढ़ाएं, और उनके पीछे विंडो या डोर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं, आप विंडो या डोर नहीं हटा सके, तो एटलीस्ट आप उनको थोड़ा इस हिसाब से तिरछा बिठाइए और उन्हें वुडन चेयर दीजिए, 4 लेग का वुडन चेयर दीजिए, ताकि वो चेयर रोटेट नहीं हो। एटलीस्ट उसका उस वॉल का, जॉइनिंग वॉल का कहीं ना कहीं कॉर्नर उनके पीछे जरूर आए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। हेलो, यस, गो अहेड सर। मेरा नाम जसी सिंह है जी। मैं सब तो पहला पूछना चाहता जी, आप जे ईस्ट चढ़ते वाल मुंह करके खड़ी है तो खब्बे पास लेफ्ट साइड ਨੂੰ कही होगा, साउथ होगा या नॉर्थ होगा? देखो, अगर तुसी सामने वाले पासे मुंह करोगे ਤੁਹਾਡੇ सूरज निकलता है तो ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦક્ષਿਣ ਸਾਊਥ ਕਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਈਸਟ ਤੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। देखो जी, ईस्ट और नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਗੁਆਵਾ ਕਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो, गो अहेड मैम। रेवा जी, शिवानी। नमस्ते शिवानी जी, बताएं। मेरा जो किचन है वो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में पड़ता है, एंड द सिंक है दैट इज आल्सो इन द ईस्ट, एंड द स्टोव है दैट इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने बताया था इट्स नॉट गुड, लाइक वास्तु के हिसाब से। जी जी, तो आप इसका कुछ रेमेडी रेमेडी मैं आपको जरूर शिवानी देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं अभी आपको भी और अपने सभी लिसनर्स को बताती हूँ कि जो आप लोग हमसे कई जनरल सवाल करते हैं तो हम आपको जनरल रेमेडीज देते हैं, लेकिन इन रेमेडीज के साथ में बाकी डायरेक्शंस की तरफ भी ध्यान दें। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में किचन है, ताकि वो सारी एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं सकती, पहले ही खत्म हो जाती है। और साउथ वेस्ट भी अगर आपका कहीं ब्लॉक है, क्योंकि अगर आप देखें कि वास्तु पुरुष जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं, तो उतने रास्ते के बीच में हमारे को जगह खुली चाहिए। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत सिंपल आपको अभी मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपकी किचन के लिए। ये याद रखिए, ये रेमेडी सिर्फ आपकी किचन के लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। तो उसके लिए आप एक तो सेंटर में किचन के आप 50 mm का व्हाइट क्रिस्टल बॉल हैंग करें, और स्पेशल खास जहां आपका कुकिंग स्टोव है, क्योंकि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं, तो आप नॉर्थ वॉल के ऊपर में आप अपने कुकिंग स्टोव के बिल्कुल ऊपर में एक छोटा सा मिरर लगाइए,
जो नॉर्थ वॉल पे लगे, और नीचे स्टोव के पास 3 येलो लाइन लगा दीजिए पैरेलल। ओके ओके, दैट विल हेल्प यू लॉट। ओके, जो छोटा मिरर सीलिंग पे बताया आपने, वो किस वॉल पे लगा? वो सीलिंग पे नहीं लगाएंगे, आप नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगाएंगे, छोटा स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो स्टोव के बिल्कुल जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं, वहां पर आपका कुकिंग स्टोव है, तो आप नॉर्थ वॉल पे, कुकिंग स्टोव के पीछे जो वॉल है, नॉर्थ वॉल है, वहां पे मिरर लगाएंगे। कुकिंग स्टोव के पीछे कोई वॉल नहीं है, लाइक इट्स हाफ लाइक है, एंड जब मैं खाना बनाती हूँ कोई वॉल तो होगी उसके पीछे, जहाँ पे आपके कुकिंग स्टोव है बिल्कुल उसके ऑपोजिट कोई वॉल तो होगा ही, से बैक साइड में कोई ना कोई वॉल तो होगा, वो नॉर्थ की वॉल होगी। यू आर सेइंग कि व्हाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टू नॉर्थ? नो, व्हाइल कुकिंग माय स्टोव इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, the stove is in the northwest. Sorry, then I thought you are saying that the stove is in the northeast. Why don't you send the plan to Revaji? I think that's a better idea. In the cooking, yeah, she's saying that while cooking, she's facing towards northwest. Am I right? Right. Then there is only one. You don't have to fix that mirror on the north wall. Simple, आप 3 येलो लाइन को आप पैरेलल 3 येलो लाइन स्टोव के जस्ट ऑपोजिट बना दीजिए, सीधा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 लाइन बनाएंगे येलो कलर की, लेट इट बी देयर, पेंट कर सकती हैं उसको, और 50 mm का क्रिस्टल बॉल जरूर हैंग करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार, प्लीज अपना रेडियो बंद कर दीजिए। जी हाँ, हेलो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। रेवा जी, आपने अभी बताया कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो घर रहता है एंट्रेंस, उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, सो इज देयर अ सोल्यूशन फॉर दैट? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि हमें भी अभी बात कर रहे थे, हम पहले भी कर रहे थे कि वास्तु में ऐसा कहीं नहीं है, यही मेरी रिसर्च है कि हर प्रॉब्लम हमारे पास सोल्यूशन है। जहाँ हम रीमॉडलिंग या रेनोवेशन नहीं कर सकते, वहाँ हम प्रोडक्ट से भी देते हैं स्टेबिलिटी। अगर आप ऐसा देखते हैं कि उसका हमारे को काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आप उसको साउथ वेस्ट को आप जितना भी इनहेंस कर सकती हैं उसको इनहेंस करें। नॉर्थ की वॉल के ऊपर में मिरर लगाइए, और नॉर्थ वेस्ट जहाँ से बाहर की तरफ में आप जरूर एक 6 मेटल रोड का विंड चाइम जरूर हैंग करें। जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेवा जी, एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। Hi, my name is Anita, and we have looked for a house, and the garage is facing the southwest direction, and the main door is the southeast. So, is it good to go for that? Your main entrance is from southeast? Yes. And the garage is you are entering from the southwest? Yes. अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो हमने मेंशन किया है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज नॉट स्पेशियस अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, बिकॉज वो एंड है। और अगर वहां से आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो घर के हेड ऑफ द फैमिली को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, मेल मेंबर को। और साउथ ईस्ट इज ऑल्सो बिलो एवरेज, बिकॉज दैट इज रिलेटिव विद द फायर एलिमेंट। आपके घर में जो भी आएगा कहीं ना कहीं नाराजगी लेके जाएगा, हॉट आर्ग्यूमेंट्स लेके जाएगा, और साथ ही साथ में कहीं पे भी वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दे विल कम टू योर हाउस, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेस रहेगा, स्पेशली दिस इज रिलेटिव विद द फीमेल्स। तो अब देखा जाए तो घर के दोनों ही मेंबर्स को प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट की तरफ से एंट्रेंस होती है, दैट इज रिलेटिव विद द वीनस एंड द मार्स, और साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, तो घर की फीमेल्स को स्ट्रेस रहेगा। साउथ वेस्ट से आते हैं तो मेल से। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट, जो हम प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं। अगर आप इन दोनों एंट्रेंस पे लगाएंगे, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और रेवा जी, कॉल ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, और वो अनकही बातों को अभी कह ही देती हूँ। वो ये है कि रेवा जी, आप हमेशा बोलते हैं कि एक वास्तु फ्रेंड बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए ना कि कैसे हम एक वास्तु फ्रेंड्स बना सकते हैं, और कैसे हम डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग के जरिए एक बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। बिल्कुल रिनी, मैं सभी अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी और अपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कि रियली इफ यू पीपल आर बेनिफिटेड फ्रॉम विद द प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवाइन वास्तु, देन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड स्प्रेड दिस वर्ड। जी हाँ, दिस इज डिवाइन आर्ट ऑफ वास्तु लिविंग। आप एक फ्रेंड बनाइए, फिर लेट्स सी
कि आप कहाँ से कहाँ अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं. यू हैव टू बैलेंस दिस 5 एलिमेंट्स. और वैसे भी आज हमने एयर एलिमेंट पे बात किया जो आपको एक सोशल लाइफ के साथ बहुत अच्छा जोड़ कर लेकर आता है. डेफिनेटली. और रेवा जी ये भी बताइए कि मुझे अभी पता, एक्चुअली कुछ दिन पहले ही पता चला कि यू आर रनिंग अ वंडरफुल पैकेज विद न्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार. तो अगर न्यूमरोलॉजी और वास्तु को कोई कंबाइन करना चाहता है, दे शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू और रितेश, आई बिलीव. सो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बस ये बताना चाहूंगी कि बिल्कुल हम पैकेज दे रहे हैं और इस थर्सडे को रेडियो जिंदगी 1550 पे स्पेशल हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. दिस इज आप कह सकते हैं कि वास्तु न्यूमरोलॉजी का संसार है, वो रिनी बताएंगे. लेकिन 2 to 3 PM रितेश कुमार न्यूमरोलॉजिस्ट ही विल बी विद अस एंड 3 to 4 रेवा कुमार विल. वी वुड लाइक टू ज्वाइन क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जान सके कि घर के नंबर्स, जैसे कि मैं वास्तु के प्लानर्स बताती हूँ डायरेक्शंस को, न्यूमरोलॉजी से रितेश के साथ में मिलके आप हमसे पैकेज का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं. दैट इज वंडरफुल. तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स जरूर ट्यून इन करें this Thursday 2 to 3 for the numerology show and 3 to 4 वास्तु show. एक्चुअली वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों मिलके एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा संसार, ताकि आपका जो संसार है वो और भी एकदम खुशहाली से जी सके. फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही. मैं रिनी ये भी बताना चाहूंगी कि ये वास्तु न्यूमरोलॉजी का जो संसार हम लेके जा रहे हैं, जैसे कि हमारा खुशी संसार है, रितेश इज माई सन, रितेश कुमार इज माई सन, तो हम इसी तरह ये बनाकर लेकर आ रहे हैं इस संसार को, इसको आगे बढ़ाने के लिए. एग्जैक्टली. और इस संसार का पार्ट आप भी बन सकते हैं. मैं तो ऑलरेडी बन चुकी हूँ, आप भी आ जाइए, साथ मिलके एक बहुत ही बड़ा सा और हैप्पी सा संसार बनाते हैं. क्या कहते हैं रेवा जी? जी बिल्कुल, इसी को ही बना के हम आगे बढ़ेंगे. डेफिनेटली. आज के लिए बस इतना ही. अगर आप रेवा जी के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली नाउ यू नो थर्सडे 3 to 4 रेवा जी विल बी हियर. और साथ ही साथ अगर आप शो के बाद उनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 या फिर 682-521-3263. थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस. थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू रिनी. ओके, तो ये थे हमारे साथ रेवा कुमार. और मैं आपको बता दूं कि आज हम एयर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो आपके लिए एकदम वैसे ही हवाई वाली गाना चुना है मैंने. पर इसके पहले छोटा सा कमर्शियल ब्रेक एंड आफ्टर दैट अ वंडरफुल सॉन्ग. सॉन्ग के उस पार आपके साथ जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे प्यारे शालू एंड उदय. लेके आएंगे शालू के बाबा बोल गप्पे विद उदय. साथ रहिए, सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो जिंदगी 1550 AM. और खुद से कहिए जिए जा.